आज हम एनसीईआरटी का 1.1 कंप्लीट करेंगे और यहां पर देखेंगे कि हाउ टू फाइंड रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर्स। सो बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं। एंड वन मोर थिंग, आपको अपना ब्रेन में सेट करके चलना है कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में जो रेशनल और इरेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज से दैट इज जीरो इज अ रेशनल, is 0 is a rational, and can you write it in the form of p upon q, p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0. So first we will discuss the why q is not equal to 0. p upon q is a rational number, a number which can write in the form of p upon q. ऐसे नंबर जिनको आप डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं, that number is called the rational number, rational. And q is not equal to 0. If q is equal to 0, that means that number is called not defined, we can say, because we can't divide any number to the zero. किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो किसी भी नंबर को यदि मैं जीरो से डिवाइड करता हूँ, 10 को, 100 को, 20 को, 3 को, तो वो एक्चुअल में डिवाइड नहीं होगा और वी कैन से द नंबर इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इज इट क्लियर? That's why we are saying that कि if we are writing a number in the form of p upon q, so q is not equal to 0. q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और we can say q नहीं, डिनोमिनेटर में वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इन द डिनोमिनेटर you are writing in the form of p upon q, sometime we are writing here numerator upon denominator, so d is not equal to 0. d का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Is it clear? So in that question, is 0 is a rational number? So we can say yes, it is a rational number. Why? Yes, it is a rational number. Why? Because we will write 0 in the form of 0 upon 1, 0 upon 2, 0 upon 3. 0 को मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा, हमारा 0 ही आएगा, ठीक है। 1 0 जा 0, 2 0 जा 0, 3 0 जा 0 एंड 4 0 0, किसी भी एंड सो ऑन। वी कैन राइट एनी नंबर इन द डिनोमिनेटर टू द जीरो। जीरो के डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर को लिख सकता हूं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो वी कैन राइट जीरो एज अ रेशनल नंबर, एंड यू नो दैट वेरी वेल कि जीरो इज अ रेशनल नंबर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि जीरो के डिवीजन में मैं किसी भी नंबर को लिख सकता हूं, 0 upon 1, 0 upon 2, 0 upon 3, 0 upon 4 and so on. That's why we can say 0 is a rational number. But in the denominator cannot be 0. डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, समझा? चल, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Write 6 rational number between any two numbers. So it is a very easy question. 6, you can write infinite number between any two numbers. So infinite, that means we can write any number, any 1 2 3 4 5 6 and so on. We can write 100 and 1000 numbers between any two numbers. So rational number that means a number greater than 3 and less than 4. एक ऐसा नंबर चाहिए जो 3 से ग्रेटर हो बट 4 से कम हो। सो यू कैन राइट 3.1 सबसे अच्छा तरीका है, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एंड सो ऑन, ठीक। we need 6 number, 3.6 also and so on. So between 3 and 4 we can say 31 upon 10, 32 upon 10. If we remove decimal, 33 upon 10, 34 upon 10, 35 by 10 or 36 upon 10, dash 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 4. So there are 6 numbers, there are infinite numbers between any two numbers or 3 and 4. Also we have second method, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो बच्चा लोग, 3 और 4 के बीच में यदि मुझे नंबर चाहिए है तो मैं क्या करूंगा, 3 6 चाहिए ना, तो मैं एक नंबर ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 से। अब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ 21 हो जाएगा। मुझे नंबर सेम रखना है, मुझे 3 का 3 रखना है। सो यू कैन मल्टीप्लाई बाय 7 दिस इज अ डिफरेंट मेथड। सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको डेसिमल फॉर्म में लिखो। 3 और 4 के बीच में यू कैन राइट इनफाइनाइट नंबर 3.1, 3.2 एंड सो ऑन। बट वी कैन राइट लाइक दैट, यदि आपके टीचर ऐसा बताएंगे तो आप ऐसा भी कर सकते हो। सो 3 7 जा 21 अपॉन 7
or 28/7. So next number we can say 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 and so on. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो देयर आर वेरियस मेथड, आप उसको जोड़ के भी 3+4/2 करके भी निकाल सकते हो, तो सबसे आसान तरीका तो हमारा यही है, और सेकंड मेथड यू कैन यूज दिस वन। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड सेम क्वेश्चन, find five rational numbers between 3/5 and 4/5। 4/5 और 3/5 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर चाहिए। सो इट्स वेरी इजी, 3/5 and 4/5, you know that very well, 3 is lesser than 4 because denominator is same। कभी भी आपको डिवीजन वाले नंबर आते हैं ना, तो कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, ये पता करने के लिए सबसे पहले उसका बेस सेम कर लो या सीधा डिवाइड ही कर दो। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा है कि 3/5 और 4/5 में 3 इज ग्रेटर, 3/5 हमारा सॉरी स्मॉलर है एंड 4/5 इज अ ग्रेटर नंबर। ठीक, सो हाउ कैन वी फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर? तो आप क्या करो, एक नंबर ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दो। मैं दूसरी मेथड बताऊंगा, ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने पहले किया था। अब ये ऑलरेडी डिवीजन में है तो आप ऐसा लिख लो। ठीक, so 3 6 18/30 और here 24/30, 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड 24/30। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो if you divide if you resolve 18/30 and 24/30, so we can write 3/5 and this number we can say 4/5. So between 3/5 and 4/5 there are numbers 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 and so on, or you can write infinite number between these two number. So this is the first method we can say। यदि हमारे दो नंबर सेम है, न्यूमरेटर हमारा सेम है और डिनोमिनेटर सेम, दैट मीन्स जस्ट एक नंबर ज्यादा है हमारा, 3 से 4 हमारा एक ज्यादा है, एंड डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको यदि 6 नंबर चाहिए तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको 5 नंबर चाहिए था तो मैं 6/6 से मल्टीप्लाई कर रहा था। यदि आपको 10 नंबर चाहिए तो आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस आप उस पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिस चीज का आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और मुझे सेकंड मेथड बहुत आसान लगता है, सबसे इजी मेथड। इफ यू डिवाइड 3/5 decimal 0 6 ja, and if you divide 4/5 so decimal 0 8 ja, so 3/5 and 4/5, 3/5 को we can say 0.6 और 4/5 को we can say 0.8। So between 0.8 and 0.6, between 0.6 and 0.8 we can write infinite number। So 0.6, 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 5 नंबर चाहिए ना, 0.65 एंड सो ऑन, और 0.8। so 0.6 को we can write again 6/10, 61/100, 62/100, 63/100, 64/100 और 65/100, dash 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 8/10। again we can resolve this one, so 6/10 को we can write 3/5। is it clear? 61/100, 62/100, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 63/100, 64/100, 65/100 and last one we can say 4/5। ठीक, so between any two number we can write infinite number, and there are various options, there are various process, there are various option to solve these type of questions, and we can find infinite rational and irrational number between any two numbers। Now fourth question is that
चेक कर लेते फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ में ऑलरेडी सॉल्यूशन मैंने पहले से देकर रखा हुआ है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। So every natural number is a whole number. Yes, every natural number is a whole number because whole number start from 0, 1, 2, 3, 4 and so on. And natural numbers start from 1, 2, 3, 4 and so on. So natural number is a part of the whole number. Natural number is a part of the whole number. So we can say the collection of all natural number and 0 is called the whole number, and natural number is a part of the whole number. That's why we can say every natural number is a whole number. Yes. Every integer is a whole number? No. Why? Every integer is a whole number? No. Because reason is that integer that means negative number, 0, positive number and so on. There are infinite number. There are no starting point. ठीक है? Left hand side we can go infinitely and right hand side we can go infinitely. If we can take 0 as a observation point, so we can say every integer is a whole number. No, integer is not a part of the whole number, but whole number is a part of the integer. If we can say whole number is a part of the integer, every whole number is an integer, yes, we can say every natural number, every whole number is a part of the integer. But every integer is not a whole number. So second is the false. First is true, second is false. And third one, every rational number is a whole number. Every rational number is a whole number. No, rational numbers are of the form of P upon Q. And every rational number is not a whole number, because if you are writing 3 upon 5, so 3 upon 5 is not a part of whole number, because whole number that means 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. And 3 upon 5 ko we can say 0.6, and 0.6 is not a part of the whole number. It's a decimal number, terminating decimal number. So first is correct, second false, and third is also false. So बच्चा लोग, आई होप सो ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे. And if you have any doubt, any query, any problem in these type of questions, so you can comment. And next class में हम कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ रिफ्रेशर वाले क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि रिफ्रेशर दैट मीन्स कुछ हार्ड क्वेश्चन करेंगे. देखो प्रोसेस ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन का सेम ही है, बट कभी कभी क्या होता है कि आप लोग चीजों को याद करते हो, याद नहीं करना है. यदि प्रोसेस आप समझ लोगे तो किसी भी क्वेश्चन को आप आसान तरीके से कर लोगे. और यदि कॉमन सेंस आपका अच्छा है, देन यू कैन सॉल्व एनीथिंग, यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन इजी वे. थैंक यू बच्चे लोग, टेक केयर, जय हिंद.